नमस्कार दोस्तों, आने वाली महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो आप सब जानते होंगे कि एक वर्ष में 12 शिवरात्रियां होती है, जो हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। किंतु क्या आपको पता है फागुन माह की शिवरात्रि को ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है? माता पार्वती की कठोर तपस्या के बाद शिवजी ने उनको पत्नी रूप में स्वीकार किया था और इस शुभ दिन पर विवाह किया था। लेकिन ज्यादातर लोग केवल महाशिवरात्रि को इस वजह से जानते हैं, परंतु इस पवित्र दिन से कई कथाएं जुड़ी है जो दर्शाती है कि आखिरकार महाशिवरात्रि का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ईशान संहिता के अनुसार फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महादेव शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे और करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव लेकर लिंग के रूप में स्थापित हुए थे। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच सृष्टा को लेकर विवाद हो गया था। दोनों के विवाद के बीच एक विशाल करोड़ों सूर्य से भी तेज एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था, जिसको देख दोनों चकित रह गए थे। बाद में शिवलिंग से भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। जिस दिन दर्शन दिए उस दिन फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। उसी दिन से भगवान शिव का प्रथम प्राकट्य महाशिवरात्रि के रूप में मनाए जाने लगा। शिव और माता पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन होना यह एक पौराणिक घटना थी और पुराणों में इसका उल्लेख किया गया था। लेकिन इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि महाशिवरात्रि शिव रूप अर्थात पुरुष प्रकृति यानी पार्वती के मिलन का दिन था। इसी रूप में प्राचीन काल से शिव पूजा का महत्व चला आ रहा है। पुरुष और प्रकृति के मिलन का दिन जिसे सृष्टि के आरंभ का स्रोत माना जाता है। महाशिवरात्रि का महत्व अन्य शिवजी के व्रतों और पूजा से ज्यादा रहा है। साल की 12 शिवरात्रि में पूजा का फल आप केवल इस दिन विधि विधान से पूजा कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस महाशिवरात्रि भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें। यूं तो भोलेनाथ केवल उनका नाम जपने या बेलपत्र चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार शिवरात्रि से एक दिन पूर्व यानी त्रयोदशी तिथि में शिवजी की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि को निराहार रहना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराकर ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद रात्रि के चारों पहर में शिवजी की पूजा करनी चाहिए और अगले दिन प्रातः काल ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन शिव को गंगा जल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र के साथ सफेद आंकड़े के फूल अर्पित करना चाहिए। ये दोनों ही भगवान शिव को बेहद प्रिय है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को रुद्राक्ष, बेलपत्र, भांग, शिवलिंग और काशी बहुत प्रिय है। कोई भी व्रत पूर्ण श्रद्धा रखकर किया जाए तभी सफल होता है। इस दिन महानिषिद्ध काल में महामृत्युंजय का जाप करने से रोग शोक से राहत मिलती है। मंत्र दिखने में जरूर छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन प्रभाव अत्यंत चमत्कारी है। लेकिन याद रहे, मंत्र का जाप केवल रुद्राक्ष माला से ही की जाए। सारा संसार है जिसकी शरण में, नमन है उस शिवजी के चरण में, बने उस शिवजी के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाए हम श्रद्धा के फूल। आप सभी को मनोकामना पूर्ण हो और भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।